डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए डिस्कस कर चुके थे। ये डायग्राम जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस डायग्राम को मैं दोबारा बता दूँ कि ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये सॉल्यूशन फर्स्ट का फ्रीजिंग पॉइंट है। सॉल्यूशन हम कब बनाते हैं? जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं। क्लियर? तो सॉल्यूट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पे क्या होता है, इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। किसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा? सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड में क्या डिफरेंस है? सॉल्यूशन फर्स्ट हैज लोअर कंसंट्रेशन इन कंपेरिजन ऑफ सॉल्यूशन सेकंड। ओके, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मैं कर चुका था, अब हम आपको बताते हैं डेल टी एफ कैसे रिलेशन में आता है। तो यहाँ पे देखिएगा, कर्व है आपके पास ए बी डी एंड ए सी ई, है ना। तो फ्रॉम द कर्व, यहाँ से लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है इसके लिए, है ना। तो फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ए सी ई, तो ए बी डी ए सी ई क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन सी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। क्लियर? अब इनकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? डेल टी एफ, सॉरी टी एफ माइनस टी वन, क्योंकि बी डी की वैल्यू क्या है? बी डी की वैल्यू है टी एफ माइनस टी वन अपॉन सी ई की वैल्यू क्या होगी? टी एफ माइनस टी टू इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू ए डी क्या हो गया? पी नॉट माइनस पी वन। ओके, पी नॉट माइनस पी वन अपॉन पी नॉट माइनस पी टू। क्लियर? तो इनको हम लिख सकते हैं डेल टी एफ वन अपॉन डेल टी एफ टू इज इक्वल टू डेल पी नॉट वन अपॉन डेल पी टू। क्लियर? ये इक्वेशन हो गया हमारे पास। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली वी कैन राइट हियर डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, है ना। डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। क्लियर? thus the depression of freezing point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. क्लियर? इस वाले फार्मूले से क्या आएगा? the depression of freezing point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. क्लियर? अब देखो आगे, इसके बाद यहाँ से मैं लिखता हूँ थोड़ा सा इधर, ये स्पेस का मैं यूज कर लेता हूँ। According to Raoult's law for dilute solution, according to Raoult's law for dilute solution, क्लियर? डाइल्यूट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ है वो हमारा क्या होगा? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्लू एम अपॉन कैपिटल, ये ऊपर आपका स्मॉल डब्लू रहेगा, नीचे कैपिटल डब्लू अपॉन एम डैश। क्लियर? तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी डेल पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एम अपॉन एम डैश, और यहाँ हमारा आ जाएगा पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू कैपिटल एम पी नॉट अपॉन पी नॉट अपॉन कैपिटल डब्लू एम डैश। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट एम इंटू डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू एम डैश। अब देखिएगा बेटा, ये जो टर्म है हमारा, ये टर्म किसके इक्वल होता है? दिस टर्म इज इक्वल टू
स्मॉल एम मीन्स मोलैरिटी, किसके बराबर होता है बेटा? मोलैरिटी के, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल पी की वैल्यू क्या होती है? डेल पी की वैल्यू है डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम हटा देते हैं तो पहले तो इसको लगा लो। अच्छा चलो, पी नॉट एम इंटू डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू एम डैश, ठीक है। और ये टर्म हमारा क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल टी एफ प्रोपोर्शनल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू एम डैश, ठीक है। और ये कैपिटल डब्लू अपॉन एम डैश, इसको हम लिख सकते हैं मोलैलिटी। तो हमारा एक फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। क्लियर बेटा? ये फार्मूला आपको अपनी कॉपी में राइट कर लेना है। ओके बेटा, उस फार्मूले को लिखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। डिटर्मिनेशन of molecular mass of solute on the basis of depression in boiling point, freezing point, सॉरी बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? कैसे करके हम क्या निकालेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास काउंट करेंगे। क्लियर? तो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था इससे पहले, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? एम इक्वल टू होता है बेटा मोलैलिटी। क्लियर? मोलैलिटी का फार्मूला होता है, आपको पता ही है, अभी हमने लिखा है डेल टी एफ एम डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी एम इक्वल टू हमारा होता है क्या? 1000 अपॉन स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू मोलर मास। तो एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब एम की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी तो हो जाएगा 1000 इंटू डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू एम डैश। क्लियर? डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू एम डैश। क्लियर? निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। एम को इधर ले जाएंगे, एम डैश इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू डेल टी एफ। ये फार्मूला क्या बनेगा हमारा? ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिससे बेस्ड हमें क्या करने हैं बेटा? न्यूमेरिकल करने होते हैं। ठीक है? क्लियर?